हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट विद अभिषेक में। आज शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस का सीरीज, जिसका पहला क्वेश्चन है, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? पीएचडी परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है, जिसका आंसर है सी, पूर्वी। इसका आंसर है सी, पूर्वी। भारत में लघु चित्रकला पूर्वी भारत के पाल वंश के अधीन विकसित हुई थी। पाल अवधि बुद्धवाद के अंतिम चरण और भारत बौद्ध कला की साक्षी है। अगला क्वेश्चन, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? पीएचडी परीक्षा 2003 का क्वेश्चन है, जिसका आंसर है सी, पाल शासकों ने। भारत में बंगाल के पाल शासकों के काल में तालपत्रों तथा बाद में कागज पर लघु चित्रकारी का प्रचलन बढ़ा। कालांतर में भारत में लघु चित्रकारी कला या मिनिएचर आर्ट का प्रारंभ मुगलों द्वारा किया गया, जो मुगल शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? पीएचडी परीक्षा 2003 का क्वेश्चन है, जिसका आंसर है बी, तालपत्र। इसका आंसर है बी, तालपत्र। पाल शासकों के काल में तालपत्रों पर, बाद में कागज पर लघु चित्रकारी का प्रचलन बढ़ा था। अगला क्वेश्चन, भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी? भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी? पीएचडी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, तालपत्रों पर। इसका आंसर है बी, तालपत्रों पर। अगला क्वेश्चन, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? पीएचडी परीक्षा 2010 और पीएचडी परीक्षा 1999 में पूछा गया प्रश्न है, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? इसका आंसर है ए, पाल शैली। इसका आंसर है ए, पाल शैली। पाल शैली एक प्रमुख भारतीय चित्रकला शैली है, जो 9वीं से 12वीं शताब्दी तक बंगाल में पाल वंश के शासकों धर्मपाल और देवपाल के शासनकाल में विशेष रूप से विकसित होने वाली चित्रकला पाल शैली थी। पाल शैली में बौद्ध ग्रंथों के अनेक दृष्टांत चित्र बनाए गए। पोथी चित्रण का प्रारंभ इसी शैली से हुआ था। अगला क्वेश्चन, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पीएचडी परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, पाल शासक। इसका आंसर है बी, पाल शासक। अगला क्वेश्चन, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? पीएचडी परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, बौद्ध धर्म। इसका आंसर है बी, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन, पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? फिर से रिपीट हुआ यह क्वेश्चन, पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? पीएचडी परीक्षा 2013 का क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए, बौद्ध। इसका आंसर है ए, बौद्ध। अगला क्वेश्चन, पाल के लघु चित्र इससे संबंधित थे। पाल के लघु चित्र किससे संबंधित थे? पीएचडी परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, बौद्ध धर्म। इसका आंसर है बी, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन, पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है। पीएचडी परीक्षा 1999 में पूछा गया प्रश्न, इसका आंसर है डी, बौद्ध धर्म। इसका आंसर है डी, बौद्ध धर्म। मोस्टली हर पेपर्स में पाल युगीन चित्रकला या पांडुलिपि किस पे आधारित है, इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः किस पे आधारित है। इसका आंसर है डी, बौद्ध धर्म पर। अगला क्वेश्चन, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? पीएचडी परीक्षा 2013 का क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए, पाल शैली। इसका आंसर है ए, पाल शैली। अगला क्वेश्चन, पाल पोथी चित्रों का विषय है। पाल पोथी चित्रों का विषय है। पीएचडी परीक्षा 2001 का क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी, बुद्ध का जीवन चरित्र। इसका आंसर है सी, बुद्ध का जीवन चरित्र। अगला क्वेश्चन, प्राकृत चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? प्राकृत चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? पीएचडी परीक्षा 2005 का क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए, बौद्ध। इसका आंसर है ए, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन, धीमन और बितपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? धीमन और बितपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे?
यूपी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी पाल शैली। इसका आंसर है डी पाल शैली। धीमन और बितपाल पाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने इन्हें पाल शैली या पाल चित्रकला का संस्थापक माना है। अगला क्वेश्चन, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? टीजीटी परीक्षा 2001 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी बंगाल की। इसका आंसर है डी बंगाल की। पाल चित्रकला बंगाल, बिहार और नेपाल में लिखी गई है, लेकिन यह मुख्य रूप से बंगाल से ही बिहार एवं नेपाल में पहुंची है। अतः पाल चित्रकला बंगाल प्रदेश से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पाल पोथी चित्र बनाए गए। पाल पोथी चित्र बनाए गए टीजीटी परीक्षा 2001 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी ताल पत्रों पर। इसका आंसर है बी ताल पत्रों पर। अगला क्वेश्चन, पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? इसका आंसर है ए पाल। इसका आंसर है ए पाल। टीजीटी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए पाल। अगला क्वेश्चन, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? टीजीटी परीक्षा 2005 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी, पूर्व मध्य काल से। इसका आंसर है सी, पूर्व मध्य काल से। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा पूर्व मध्यकाल प्राकृत से आरंभ हुई। सर्वप्रथम यह ताल पत्रों पर लिखी गई। 11वीं से 12वीं शताब्दी में लघु चित्रों की परंपरा ज्यादा तेजी से विकसित हुई। अगला क्वेश्चन, पाल शैली के चित्र होते हैं। पाल शैली के चित्र होते हैं टीजीटी परीक्षा 2005 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए पोथियों में। इसका आंसर है ए पोथियों में। पाल शैली के अंतर्गत प्रारंभ में ताल पत्र और बाद में कागज पर बनाए जाने वाले चित्रों में वज्रयान बौद्ध धर्म के दृश्य चित्रित हैं। इस शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त होते हैं। इस शैली के जो स्फुट चित्र प्राप्त हुए हैं वे बंगाल के पटचित्र हैं। अगला क्वेश्चन, सितनवासल के गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित हैं? सितनवासल के गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित हैं? इसका आंसर है डी कृष्णा। इसका आंसर है डी कृष्णा। सितनवासल का गुफा मंडप तमिलनाडु राज्य के तंजौर के निकट कृष्णा नदी के तट पर सितनवासल नामक स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सितनवासल गुफाएं स्थित हैं। सितनवासल गुफाएं स्थित हैं टीजीटी परीक्षा 2016 और 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, तमिलनाडु। इसका आंसर है सी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, सितनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? सितनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? टीजीटी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, जैन धर्म। इसका आंसर है बी, जैन धर्म। सितनवासल गुफा जैन धर्म से संबंधित है। यह एक जैन मंदिर है जिसे चट्टानों को काटकर बनाया गया है। यह सितनवासल गांव पुडुकोट्टई जिला तमिलनाडु में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, सितनवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है? फिर से रिपीट हुआ यह क्वेश्चन है। सितनवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है? टीजीटी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, जैन धर्म। जैन धर्म का मंदिर है। इसका आंसर है सी, जैन धर्म का मंदिर है। अगला क्वेश्चन, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? ये एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, सितनवासल गुफा में मिलती है। इसका आंसर है बी, सितनवासल गुफा में मिलती है। अगला क्वेश्चन, सितनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? सितनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? टीजीटी परीक्षा 2000 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, तमिलनाडु में। इसका आंसर है बी, तमिलनाडु में। सितनवासल गुफा सितनवासल गांव के पुट्टुकोट्टई जिला तमिलनाडु में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, सितनवासल गुफाओं के छत पर किसकी छवियां दिखाई देती हैं? सितनवासल गुफाओं के छत पर किसकी छवियां दिखाई देती हैं? टीजीटी परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, कमल सरोवर। इसका आंसर है ए, कमल सरोवर। सितनवासल के बरामदे की छत में एक कमल वन का आलेखन है। इस भित्ति चित्र में एक सरोवर का दृश्य है जिसमें कमल पुष्प खिले हैं। गोपुच्छकृत इन फूलों का आलेखन बड़ा ही नयानभिराम है। जो स्थान रिक्त हैं वहाँ मीन, मकर और कच्छप जल क्रीड़ा में लीन दर्शाए गए हैं। पास ही हाथी, भैंसे और पक्षियों के समुदाय भी हैं।
3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते दर्शाया गया है, जिसमें से 2 आकृतियों का रंग गहरा लाल व एक पीला रंग है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन असंबद्ध है? इनमें से कौन असंबद्ध है? टीचिंग परीक्षा द्वारा एक का क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, सित्तनवासल गुहा चित्र। इसका आंसर है सी, सित्तनवासल गुहा चित्र। सित्तनवासल गुहा चित्र विकल्प के अन्य 3 गुहा चित्रों से असंबद्ध है, क्योंकि सित्तनवासल एक गुफा मंदिर है, जबकि विकल्प में दी गई तीनों गुफाओं में गुफाओं की संख्या 1 से अधिक है। सित्तनवासल गुहा चित्र एक मंदिर है, और दिए गए बाघ गुहा चित्र, अजंता गुहा चित्र या बादामी गुहा चित्र, इनकी गुफाओं की संख्या 1 से अधिक है, इसलिए ये सित्तनवासल गुहा चित्र से भिन्न है। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित रचना थी? इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित रचना थी? तीसरी परीक्षा 1999 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर है बी, जैन धर्म। इसका आंसर है बी, जैन धर्म। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है। गीत गोविंद तथा कल्पसूत्र में पाई गई सचित रचनाएं जैन शैली अथवा अपभ्रंश शैली की उदाहरण हैं। इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। आप सभी से अनुरोध है, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया है, वो प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।